Once again, welcome class 8 in our online class. You know, we are reading chapter number 15, The Sniper. और अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि किस प्रकार से स्नाइपर एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और इसी प्रयास में वो स्वयं इंजर्ड भी हो जाता है। बुलेट उसके हैंड को लग जाती है। किसी तरह से बैंडेज करके वो आगे का प्रयास कर रहा है। देखते हैं आगे के प्रयास उसके क्या थे। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग एट पेज नंबर 93. Then he lay still against the parapet and closing his eyes, he made an effort of will to overcome the pain. पेन यानी कि जो बुलेट के लगने से उसके हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था। एक बार फिर शांति से उस पैरापेट पर पड़ जाता है अपनी आंखों को बंद करके और प्रयास करता है कि किसी प्रकार से दर्द पर काबू पाया जाए। इन द स्ट्रीट बीन्थ ऑल वॉज स्टिल. The armed car had retired speedily over the bridge, with the machine guns head hanging lifeless over the turret. The woman's corpse lay still in the gutter. जो गलियाँ थी वो भी शांत थी। जो आर्म्ड कार थी, सेना की कारें थे, वो भी वापस ब्रिज से होती हुई चली गई थी। मशीन गन्स भी शांत पड़ी हुई थी। हेड उन पर लटक रहे थे लाइफलेस, जो टूरेट होती है जहाँ से फायर होती है उन पर। द वुमेन्स कॉर्प्स ले स्टिल इन द गटर. और जो स्त्री को टारगेट किया था इस स्नाइपर ने, उसकी भी लाश अभी भी गटर में पड़ी हुई थी. द स्नाइपर ले स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम नर्सिंग हिज वाउंडेड आर्म एंड प्लानिंग हिज स्केप. अब वो काफ़ी देर तक उसी स्थिति में पड़ा रहता है, अपने घायल हाथ को नर्सिंग करते हुए और प्लानिंग साथ के साथ प्लानिंग भी कर रहा है किस प्रकार से वो उस क्षेत्र से जहाँ पर वो टारगेट हो चुका है वहाँ से वो किस प्रकार से बच सकता है. मॉर्निंग मस्ट नॉट फाइंड हिम वाउंडेड ऑन द रूफ. द एनिमी ऑन द ऑपोजिट रूफ कवर्ड हिज स्केप. सूर्य अभी नहीं निकलने वाला था, यानी कि सुबह नहीं होने वाली थी अभी जल्दी, और जो ऑपोजिट साइड में सामने की जो छत पर दूसरा इनेमी है, दूसरा स्नाइपर वहाँ पर है, उसने उसको एस्केप भी कर लिया था, खोज भी लिया था. उसको पता चल चुका था कि हाँ स्नाइपर कहाँ पर है. ही मस्ट किल दैट इनेमी एंड ही कुड नॉट यूज हिज राइफल. ही हैड ओनली ए रिवॉल्वर टू डू इट. देन ही थॉट ऑफ ए प्लान. उसको अपने इनेमी को भी किल करना था, अपनी राइफ़ल का भी वो यूज़ नहीं कर सकता था. अब उसके पास एक रिवॉल्वर था इस कार्य को करने के लिए. देन ही थॉट ऑफ ए प्लान. और तभी उसने एक योजना सोची कि किस प्रकार से वो अपने इनेमी पर विजय प्राप्त करे. टेकिंग ऑफ हिज कैप ही प्लेस्ड इट ओवर द मजल ऑफ हिज राइफल. देन ही पुश्ड द राइफल स्लोली अपवर्ड ओवर द पैरापेट until the cap was visible from the opposite side of the street. Almost immediately there was a report and a bullet pierced the center of the cap. The sniper slanted the rifle forward. The cap clipped down into the street. Then catching the rifle in the middle, the sniper dropped his left hand over the roof and let it hang lifelessly. After a few moments, he let the rifle drop to the street. Then he sank to the roof dragging his hand with him. तो उसकी जो योजना थी, उसकी योजना के तरीके से उसने काम करना शुरू कर दिया. उसने क्या किया, जो उसकी राइफ़ल थी उस राइफ़ल के ऊपरी हिस्से पर अपना कैप रखा और धीरे धीरे उसको पैरापेट तक लेकर आया, उस दीवार तक लेकर आया जिसके पीछे वो छिपा हुआ था. तब तक वो उस पर वहीं पर मूवमेंट करता रहा, धीरे धीरे उसको चलाता रहा जैसे कि वो खुद अपने सिर से उसको देखने का प्रयास कर रहा हो सामने वाले एनिमी को. तभी क्या होता है, तभी सामने वाले जो स्नाइपर है उसका जो एनिमी है वो उसको देख लेता है और स्नाइपर को समझकर वो तुरंत फायर कर देता है. और ये जो फायर होती है, फायर बिल्कुल कैप के मध्य में आकर लगती है और उस समय ये कैप को भी और
जो उसके हाथ में राइफल थी उन दोनों को गिरा देता है, और जो अपना हाथ है उसको हाथ को लटका देता है पैरापेट पर ही, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो लाइफलेस हो, उसमें कोई तुरंत घायल हो गया हो और वहीं पर गिर पड़ा हो, और वहीं पर इस प्रकार से अपने आप को गिरा देता है जैसे बुलेट उसी को लगी हो आकर। Crawling quickly to his feet, he peered up at the corner of the roof. His plan had succeeded. The other sniper, seeing the cap and rifle fall, thought that he had killed his man. He was now standing before a row of chimney pots, looking across with his head clearly silhouetted against the western sky. अब जो उसका प्लान था बिल्कुल सही काम करता है। उस कैप को गिरता हुआ देखकर, राइफल को गिरता हुआ देखकर और लटके हुए हाथ को देखकर, जो सामने वाला उसका शत्रु था स्नाइपर का, वो सोच लेता है कि जो स्नाइपर है ये मर चुका है। और जैसे ही वो इस बात को सोचता है कि स्नाइपर मर चुका है, वो एकदम उसके सामने आ जाता है। चिमनी पॉट जो थी उसके सामने खड़ा हुआ उसको दिखाई देता है, विद हिज हेड क्लियरली स्लिथर्ड अगेंस्ट द वेस्टर्न स्काई, अपने हाथ को वेस्टर्न स्काई की ओर लहराते हुए। द रिपब्लिकन स्नाइपर स्माइल्ड एंड लिफ्टेड हिज रिवॉल्वर अबव द एज ऑफ द पैरापेट. The distance was about 40 yards, a hard shot in the dim light, and his right arm was paining him like 1,000 devils. He took a steady aim, his hand trembled with eagerness. Pressing his lips together, he took a deep breath through his nostrils and fired. He was almost deafened. अब जो उसकी योजना थी वो तो काम कर ही गई। जैसे ही उसका जो शत्रु था एकदम सामने उसको दिखाई देता है, वो तुरंत खड़ा होता है, अपना रिवॉल्वर उठाता है पैरापेट से ही, और जो डिस्टेंस उसको महसूस दे रही थी, अब डिस्टेंस उसकी और शत्रु की लगभग थी 40 यार्ड्स। ए हार्ड शूट इन द डिम लाइट, बड़ा कठिन था कम प्रकाश में उसको टारगेट को चेज करना, और उसका जो राइट आर्म था वो भी दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उद्देश्य साधा, अपना निशाना साधा, और उसके हाथ कांप रहे थे उत्सुकता के कारण। अपने होठों को दबाते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने नोस्ट्रिल से और तुरंत फायर किया, और ही वॉज ऑलमोस्ट डिफेंडेड विद द रिपोर्ट एंड हिज आर्म शुक विद द रिकॉल। जैसे ही उसने फायर किया और वापस उसको झटका लगा, तो उससे उसके हाथ को काफ़ी झटका लगा। देन व्हेन द स्मोक क्लियर्ड, he peered across uttered a cry of joy. His enemy had been hit. He was reeling over the parapet in his dead agony. He struggled to keep his feet, but he was slowly falling forward as if in a dream. The rifle fell down. His grasp hit the parapet, fell over, bounded off the pole of a barber's shop beneath, and then clattered on the pavement. अब जब धुआं वहाँ से छट जाता है, राइफल बुलेट के चलने से जो धुआं हुआ छट जाता है, ही पीक्ड अक्रॉस द अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, झांक कर देखता है और उसकी जो खुशी थी वो झलकती है वहाँ पर। हिज इनेमी हैड बीन हिट, जो उसका शत्रु था वो मारा गया था। ही वॉज रीलिंग ओवर द पैरापेट इन हिज डेथ एगोनी। वहीं पर खुशी के मारे चीखता है, उसका इनेमी मर जाता है और वो पैरापेट से ही देखता है, खड़े होने का प्रयास करता है अपने पैरों पर, बट ही वॉज स्लोली फैलिंग फॉरवर्ड एज इन ए ड्रीम। स्वप्न के उसके लिए बिल्कुल स्वप्न के जैसा था, वहीं पर वापस गिर जाता है। राइफल फैल फ्रॉम हिज ग्रैप्स, राइफल भी उसके हाथ से छूट जाती है और छुटकर वो वहीं पैरापेट पर गिर जाती है। फैल ओवर बाउंडेड ऑफ द पोल ऑफ ए बार्बर सो बीन्थ एंड देन क्लैटर्ड ऑन द पेमेंट। और इस प्रकार से क्या करता है, वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो बेटे आज जो है आज की वीडियो में टिक कर लीजिए यहीं पे, यहीं तक आपको अपना रीडिंग करना है। अभी एक दिन की वीडियो का समय और लगेगा इसमें। और मैं बेटे आप लोगों को बता दूं कि जो आपके यूनिट 4 होने जा रहा है 25 से, ये आप लास्ट चैप्टर से ज़्यादा फोकस करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स का, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का, शॉर्ट आंसर टाइप का, फिलअप का, इनकी तैयारी इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप।
और यही आपके सिलेबस का हिस्सा भी रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके एंड बाय।